चलिए साहब, हाफिली के बाद में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जरूरी है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप करोगे, उसी से आपको पता पड़ेगा कि हम कहां पर अटके हुए हैं। एक प्रश्न बनता है आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण है। खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं अभी यहाँ पर, है ना। जो भी महत्वपूर्ण लगेंगे अपन उन प्रश्नों को उठाएंगे, चाहे वो डेस्क वर्क के हों या बाहर के हों। कोशिश ये करेंगे पूरी डेस्क वर्क को अपन क्या कर लें, सोल्व कर लें। जो भी डेस्क वर्क अपने पास में हो उसको अपन क्या करेंगे, पूरी सोल्व करेंगे। उसमें यूं करेंगे अपन के 1 से लेकर के लास्ट तक के सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। अब पहला प्रश्न हमारे पास में आता है कि सजीवों में लिंग निर्धारण। देखो ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं हालांकि, लेकिन खाली हमें समझने की दृष्टि से समझना है कि सजीवों में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। देखिए हमारे पास में अगर मनुष्य कई बार सजीव की जगह वो क्या दे देगा, मानवों में। क्या दे देगा, मानवों में। अगर मानव में आता है तो मानव में 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं अपने पास में, 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं, समझना पहले इस बात को। इस चीज को समझने के लिए अपने को क्या समझना है, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। 2 प्रकार की कोशिका होती है। कौन कौन सी कोशिका होती है, एक होती है कायिक कोशिका। एक कौन सी होती है, कायिक कोशिका। और एक होती है जनन कोशिका। जनन कोशिका, कायिक कोशिका यानी कि जो शरीर के भाग को बनाती है। किसको बनाती है, शरीर के पूरे भाग को, यानी कि पूरे शरीर को बनाने वाली कोशिका क्या कहलाती है अपने, कायिक कोशिका। जनन कोशिका कौन सी कोशिका होती है, तो जनन कोशिका जो होती है वो कौन सी होगी, जनन कोशिका में अंदर क्या होगा, सजीवों के यानी कि जननांगों के अंदर पाई जाने वाली कोशिका। किसी में, जननांगों में। जननांगों के अंदर पाई जाने वाली कोशिका की क्या विशेषता होगी, कायिक कोशिका के अंदर हमेशा समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा। जबकि जो जनन कोशिकाएं होंगी, जनन कोशिका, अब आप बात करोगे साहब जनन कोशिका कहां कहां पर पाई जाती है, तो पुरुषों के अंदर, पुरुषों में तो पाई जाती है वृषण में, है ना। और मादा में यानी कि स्त्रियों में ये पाई जाती है हमारे पास में अंडाशय में। कहां पर पाई जाएगी, अंडाशय में। पुरुषों के वृषण के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाएगी, अगर हम बात करें उसको पुरुष निर्धारण करने के लिए तो हम क्या लिखेंगे, एक्स और वाई। महिलाओं के निर्धारण के लिए कौन सा आएगा, एक्स और एक्स। यानी कि सीधी सी कहानी ये होगी कि समसूत्री विभाजन अगर होगा तो जैसी कोशिका है वैसी की वैसी एक और कोशिका बन जाएगी। समसूत्री विभाजन के अंदर क्या होगा, जैसी कोशिका है वैसी की वैसी एक और कोशिका बन जाएगी। अर्धसूत्री विभाजन, इनमें किस प्रकार का विभाजन होता है, अगर जनन कोशिका है तो उनमें किस प्रकार का विभाजन होता है, बोलो, अर्धसूत्री विभाजन। कैसा होगा, यहां पर लिख रहा हूं मैं, अर्धसूत्री। क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन, जब गुणसूत्र क्या रह जाए, आधे रह जाए। गुणसूत्र क्या रह जाए, उनके आधे रह जाए। यानी कि अगर मान लो 46 गुणसूत्र हैं, है ना, तो कितने रह जाएंगे, 23 और 23। इसको क्या बोलेंगे, अर्ध गुणसूत्र या अर्धसूत्री विभाजन। और समसूत्री में क्या होंगे, 46 हैं इसमें, तो इसमें भी क्या रहेंगे, 46 रहेंगे। बात को समझना, समसूत्री विभाजन जो होगा किसमें होगा, कायिक कोशिका में होगा। शरीर के सभी भाग कायिक कोशिका ही हैं, लेकिन जहां पर जननांग पाए जाते हैं उनके अंदर क्या होती है, जनन कोशिका। जनन कोशिका के अंदर पुरुष के अंदर कौन से हैं, वृषण में। उसका पर्टिकुलर नाम क्या है, शुक्राणु। क्या नाम है, शुक्राणु, है ना। जबकि मादा के अंडाशय में क्या है, अंडाशय के अंदर पर क्या पाए जाएंगे, अंडे, यानी कि अंडा ना। उसी को अपन क्या बोलेंगे, उसी को हम किस नाम से जानेंगे, उसी को हम किस नाम से जानेंगे, यहां पर सुनना मेरी बात को। ये तो हो गया शुक्राणु, तो एक्स एक्स। अब यहां पर निर्धारण होगा कि महिला होगी या आने वाली संतान कैसी होगी, पुरुष होगा। तो पहले इसको एक बार उतार लो आप, तो ये क्लियर होगी, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। कायिक कोशिका जनन कोशिका मादा में भी होगी और कायिक कोशिका जनन कोशिका किसमें होगी, नर में भी होगी। मेरी बात समझ में आई, नर के अंदर किसमें होगी, वृषण के अंदर होगी, और मादा में किसमें होगी, अंडाशय में होगी। अपने को ये याद रखना है। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। जिनके बाकी रह गया वो अपने मित्रों से उतारना, आप नहीं हो तो वापिस जाके यूट्यूब पे देखना आप, ताकि 2 काम हो जाएंगे, ठीक है। अब इस बात को समझो, तो यानी एक बात और क्लियर होगी साहब कि हमारे पास में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़ी। 23 जोड़ी का मतलब कितना हो गया, 46। गुणसूत्र कितने होते हैं, क्रोमोसोम, गुणसूत्र को बोलते हैं क्रोमोसोम। कितने होते हैं, 46।
कि सर आपने यहां पर तो 23 जोड़ी लिखा है। चप्पल की जोड़ी होती कि नहीं होती है? होती है। तो 2 चप्पल हैं अगर, तो 2 चप्पल है तो अपन क्या कहेंगे? 1 जोड़ी। चप्पल तो 2 हुए ना, है ना। अगर अलग अलग गिनते हैं तो हम क्या गिनेंगे? गुणसूत्र गिनेंगे। और अगर एक साथ है तो हम क्या गिनेंगे? एक साथ हम क्या गिनेंगे? जोड़ी गिनेंगे उसको। एक साथ क्या गिन लेंगे अपन? जोड़ी में गिन लेंगे। अब देखो, अगर हम जोड़ी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में अगर एक महिला है तो हम कहेंगे कि एक्स क्रोमोसोम। पुरुष है तो उसमें कौन सा बनेगा? एक्स वाई क्रोमोसोम। मेरी बात समझ में आई? महिला अगर कोई है तो अपन क्या बोलेंगे? एक्स क्रोमोसोम। पुरुष है तो क्या बोलेंगे? एक्स वाई क्रोमोसोम। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। पुरुष के लिए साथ में महिला के मैं 22 जोड़ी जोड़ रहा हूं, और महिला के लिए मैं कितना, पुरुष के लिए कितना जोड़ रहा हूं? 22 जोड़ी जोड़ रहा हूं। अब तुमको कि सर ये क्या भला है, मेरे को ये समझ में नहीं आई, बात ये समझ में नहीं आई सर का। इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से लिख दूं तो समझ में आएगा तुम लोगों को, बाकी तो आपको आएगा ही नहीं। मैं लिख देता हूं एक्स और एक्स, ठीक है। अब इस चीज को समझो। 22, इसमें आंख का रंग है तो इसमें भी आंख का रंग है, इसमें बाल की लंबाई है, इसमें बाल की लंबाई है, दोनों चीजें सेम टू सेम हैं। तो बात को समझना, समझने जैसी बात क्या है? 22 गुणसूत्र इसमें जो है वो के वो गुणसूत्र इसमें भी है। आंखों का रंग है, आंखों की गोलाई है, सारे के सारे गुण जो पुरुष में है वो के वो किसमें होंगे? जो महिला में है वो के वो किसमें होंगे? पुरुष में भी होंगे। सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं, ठीक है। वो तो सेम टू सेम ही रहेंगे। बाल का रंग अगर काला है किसी में तो हो सकता है आगे वाले का घुंघराला या भूरा हो सकता है रंग, वो बात अलग रही। लेकिन एक दूसरे के रिप्लेस करने वाले रंग तो वही रहेंगे, या वो गुणसूत्र तो वो के वही रहेंगे। लेकिन महिला या पुरुष होना जो डिसाइड करेगा, ये एक्स या एक्स वाई डिसाइड करेगा। मेरी बात समझ में? अब इसको समझना। तो हम इस पे तो बात ही नहीं करेंगे, अब हम इस पे बात नहीं करेंगे। हम किस पे बात करेंगे? इस पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? एक्स और एक्स वाई पे, धीरे धीरे एक्स और एक्स वाई पे बात करेंगे। तो सीधी बात करने के लिए हमारे पास में क्या आएगा? ये मैंने ले लिया एक्स और ये ले लिया मैंने एक्स, दोनों के ऊपर मैंने गोला बना दिया। समझने के लिए दोनों के ऊपर मैंने गोला बना दिया। इधर वाले पे मैंने एक्स और ये मैंने ले लिया वाई, समझने के लिए दोनों के ऊपर मैंने गोला बना दिया। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे? इसको समझने का एक सीधा सा हिंट है मेरे पास में, और अपन सीधी सी बात करेंगे। लिखेंगे 11, 12 और 21, 22, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। 11, 12, 21, 22 मन में, वहां पर एग्जाम में मत लिखना, मन में 1, मन में 2, मन में 1, मन में 2, कभी गलती नहीं होगी। अब एक पहले क्या आएगा? 11, यानी कि इस वाले 1 को इस वाले 1 से मिलाओ, तो ये मम्मी के इधर वाला गुणसूत्र, ये पप्पा का इधर वाला गुणसूत्र, क्या हुई? लड़की का लड़का, लड़की। अब वापस देखते हैं, ये 12 आना चाहिए ना, ये 1 और इधर 12 का ये इधर 2, तो ये आया हमारे पास में। इधर का आएगा ये x, इधर आएगा बोलो y, कौन हुआ बोलो? लड़का। अब 21 आएगा, इधर का कौन आएगा? ये 2, इधर का कौन आएगा बोलो? 1, कौन आया? इधर का भी x, इधर का भी x, लड़की। ये देखो, ये कौन आएगा? इधर का x और इधर का कौन आएगा? y। देखो 50% ऐसे चांस बने हैं कि ये मादा है, यानी कि स्त्री है। स्त्री को दिखाने के लिए हम ये डिनोट करते हैं, ये सिंबल लगाते हैं। यहां पर भी स्त्री है, यानी कि फीमेल को दिखाने के लिए हम क्या लगाएंगे? ऐसे लगा के कट लगा देंगे। मेल को दिखाना होगा उस समय हम क्या दिखाएंगे? इस तरह से एरो बताएंगे मेल को दिखाने के लिए। तो बताओ 50% तो क्या होगी? संतानें महिलाएं होगी, और 50% संतानें क्या होगी बोलो? पुरुष होंगी। सर इसका मतलब ये हुआ कि जिनके एक बहन है उसका एक ही भाई होगा, ऐसा ही मतलब हुआ? लेकिन ऐसा नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ये पूरी सीरीज उसकी बात कर रहे हैं, है ना। और हर एक अंडे का निषेचन नहीं होता, हर एक अंडे का निषेचन नहीं होता, हर एक शुक्राणु निषेचित नहीं होता। ये तो उसकी प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है। कितनी है? 50-50%। हमारे पास में हम निकालते हैं ना प्रायिकता 10वीं के अंदर, सेम टू सेम वही चीज है। तो सजीवों में या मानवों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, ये क्वेश्चन आपको लिखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें जाते जाते ये डायग्राम बनाने के बाद और लिखने के बाद में कितने नंबर मिल जाएंगे? 2 नंबर मिल जाएंगे।